मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मिलावटखोरों पर सख्त होने के बावजूद भी मिलावट का काला कारोबार करने वाले अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हैं। उन्हें ना तो कानून का खौफ है और ना ही किसी के स्वास्थ्य की चिंता। उन्हें बस फिक्र है तो अपने लाभ की। ऐसा ही एक मामला जबलपुर में सामने आया, जहां भारी मात्रा में मिलावटी कीटनाशक और खाद पकड़ाई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग के अधिकारी भी उस वक्त सकते में आ गए जब उन्होंने खजरी खीरिया बाईपास पर बने हमर कृषि फार्म में दबिश दी। यहां मिलावटी कीटनाशक और खाद का जखीरा देख उनके होश उड़ गए। मामला इतना गंभीर था कि खुद जबलपुर कलेक्टर और एसपी को पहुंचकर पड़ताल करना पड़ी। दरअसल क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से हमर कृषि फार्म पर दबिश दी। दबिश में पूरा परिसर मिलावट के सामान और खाद कीटनाशक से भरा मिला। जांच में सामने आया कि मार्बल पाउडर, नमक और अन्य सामग्री से मिलावट कर माल तैयार किया जा रहा है। जानकारी मिलते ही कलेक्टर और एसपी हरकत में आ गए। बताया जा रहा है कि ये काला कारोबार मयंक खत्री द्वारा संचालित किया जा रहा था, जबकि 1.5 एकड़ जमीन पर जहां ये कारोबार हो रहा था, वो जमीन सलीमन बी के नाम पर दर्ज है। मिलावट की फैक्ट्री पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी साहब भी यहां का नजारा देखकर चौंक गए। फैक्ट्री में मिलावट का भारी मात्रा में सामान मिला, जिसमें नमक, मार्बल पाउडर इत्यादि शामिल था। वहीं मिलावटखोरों द्वारा अपने नकली माल को बड़ी कंपनियों के लेबल के साथ पैक कर मार्केट में बेचा जा रहा था। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा की माने तो मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये भी पता लगाया जाएगा कि ये रॉ मटेरियल कहां से ला रहे थे और किन्हें सप्लाई कर रहे थे। आज खजरी खीरिया बाईपास में थाना माड़ोताल क्षेत्रांतर्गत क्राइम ब्रांच की सूचना पे क्राइम ब्रांच, एग्रीकल्चर पुलिस और एग्रीकल्चर की टीम, अभी रेवेन्यू उनके द्वारा यहाँ पे अभी छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें कि भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्माण करने के लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल, जिसमें कोल डस्ट, नमक और जो पत्थर होता है उसको उस पर कोटिंग करके उसको जो यूज़ करते हैं हमारे किसान भाई, वो फर्जी रूप से यहाँ बनाए जा रहे थे। फर्जी रूप से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ किए जा रहे थे। साथ ही साथ उसका फर्जी रूप से जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो बनाने जा रहे थे, उसके अतिरिक्त उनकी जो पैकेजिंग होती है वो भी यहाँ पे की जा रही थी। जो बाहर से जो लेबल थे वो नामी गिरामी कंपनीज के फर्जी लेबल लगा करके अपना जो फर्जी प्रोडक्ट है वो बेचा जा रहा था। कुल मिलाकर के बड़ी कार्रवाई है, जिसके लिए जो टीम है बधाई की पात्र है। और इसमें पूरे जो लिंकेजेस हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की रॉ मटेरियल्स कहाँ से आए और आगे चल कर के किन किन को बेचा जा रहा था, उस पर एफआईआर में, इन्वेस्टिगेशन में इसमें विवेचना की जाएगी और जो दोषी निकलेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो ये पूरा मामला किसी बड़े रैकेट की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी जांच में सभी विभागों की टीमें उतर चुकी हैं। कलेक्टर की माने तो जो मल्टीनेशनल कंपनी के पैकेजिंग मटेरियल मिले हैं वो भी संदेहास्पद है। यहाँ मिले मटेरियल की विशेषज्ञों से जांच करवाई जा रही है। यहाँ जबलपुर में नकली फर्टिलाइज़र बनाने वाली और नकली केमिकल्स के माध्यम से जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, स्टिमुलेटर्स हैं, ऐसी कई सारी फर्जी केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्री पर दबिश आज की गई है, जिसमें क्राइम ब्रांच की शाखा से पुलिस की और कृषि विभाग, एग्रीकल्चर और राजस्व समस्त अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। एसपी साहब और हम भी यहाँ पर इसी चीज़ को देखने के लिए आए थे। ये सब पूरा जो काम है, ये पूरी फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी फर्जी प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया। इसमें पत्थरों का चूरा, नमक और जो डस्ट है, चूना और ये जो डस्ट है, इनका उपयोग किया जा रहा है। साथ साथ में जो केमिकल्स दिखाई दिए हैं वो केमिकल्स भी संदेहास्पद है। साथ साथ में जिन कंपनियों की, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज की ब्रांडिंग वाली कंपनियों के पैकेट्स मिले हैं, जिसकी पैकेजिंग यहीं की जा रही है, यह भी संदेह के घेरे में आता है कि उनकी पैकेजिंग, जो कंपनियां हैं वो हरियाणा की है, उनकी पैकेजिंग यहाँ क्यों हो रही है, ये भी एक संदेह की बात है। और इसकी जो इनको जो पैकेजिंग के साथ साथ में इनको तोलाई करने का और अन्य गतिविधियां भी यहाँ हो रही है। तो ये अभी प्रारंभिक इनपुट्स मिले हैं। इसमें जो विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञों को बुलाया गया है और उनसे इनकी पूरी तरह से जांच करवाई जा रही है। इनसे लिंक किए हुए अन्य जगह हैं जहाँ पर भी इनसे लिंक लोग हैं,
उनको भी खंगाला जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। तो ये एक प्रकार से बड़े रैकेट का एक संदेह प्रतीत होता है और इस पर सभी टीमें जो हैं, सभी विभागों की टीमें संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। इसके और ज़्यादा इनपुट्स जो हैं वो आगे आने की संभावना है। मिलावट के इस काले कारोबार में और कौन कौन जुड़ा है, किस किस की भूमिका है, इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। ऐसी संभावना है कि इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।